माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑफिशियल मंजू सैनी। मैं हूं आपकी अपने मंजू। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं और सुबह उनकी चहचहाहट से इतना अच्छा मूड हो जाता है कि खूब भात भतीले यहाँ पे पक्षी आते हैं। और सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। ये एक छोटी सी कविता थी जो आज मैंने आपको सुनाई है। और ये मैंने यहाँ पे कड़ी छोक दी है। और हमारी पसंद, आपकी पसंद और कान्हा जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए आज मैंने छठी पर कढ़ी चावल बनाए हैं। जब अपने घरों में भी बच्चे होते हैं तब हम छठी वाले दिन यही सब चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं। कान्हा की छठी के उपलब्ध में घर घर में यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं और लोग प्रसाद में कढ़ी चावल बांट रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखो पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया है और पकौड़ी बनाकर साथ में मैं उसको काम भी समझाती जा रही हूँ, क्योंकि हर लेडीज़ का ये होता है कि उनका दिमाग में दो काम चलते हैं। एक मैं पकौड़ी बना रही हूँ, दूसरा उसको काम समझा रही हूँ कि भी यहाँ पे तूने झाड़ू मारना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ से डस्टिंग करनी है। तो साथ में दोनों काम चलते रहते हैं। और उधर देखो मेरी कढ़ी भी पककर तैयार हो रही है। तो आप देखना कैसे बन रही है, अच्छी बन रही है या नहीं। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताए करो थोड़ा सा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसे बना रही हूँ। और हम हंस हंस के बातें भी कर रहे हैं। और इसके अलावा कान्हा जी का आज मैंने फिर से खूब अच्छा स्नान किया है। सारे देवी देवताओं को नहलाया है, पर कान्हा जी को आज नहीं नहलाया। कान्हा जी को मैं थोड़ी देर से नहलाऊंगी और सबको नहला के आसन पे बैठा दिया है। कान्हा जी के लिए जब भोग तैयार होगा तब उनको स्नान कराऊंगी मैं। और अभी देखना आप कान्हा जी को मैं कैसे अच्छी तरह से स्नान कराती हूँ। मथुरा वृंदावन में भी कान्हा की छठी और जन्माष्टमी देखते ही बनती है। आप कभी जाकर वहाँ पे देखना कि कितनी अच्छी जन्माष्टमी मनाई जाती है। और ऐसे ही छठी मनाते हैं वो लोग, क्योंकि आपको पता ही है मथुरा तो वहाँ तो बस सारे दीवाने ही हैं इनके। और इन दीवानों में हम भी वहाँ जाके इनके दीवाने बन जाते हैं। इनसे प्यार जो करते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ पे देखो कान्हा के लिए काजल बना रही हूँ। एक बादाम लेकर उसको जलाकर ये मैंने काजल बनाया है। और अब काजल मेरा बन चुका है। उसके बाद मैं इन्हें यहाँ पे ये देसी घी की मालिश कर रही हूँ। अच्छी तरह से देसी घी की मालिश करके फिर इन्हें ये जो दूध का बर्तन रखा है, अब इसमें मैं इन्हें डुबकी दिलाऊंगी। ये देखो। और फिर इस दूध में आप इन्हें डुबकी दिला के इस दूध का आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे खीर बनाओ, चाहे पियो, चाहे भोग के रूप में आप सबको इन्हें बांट दो। ये बड़ा शुभ होता है। और उसके बाद फिर मैं इन्हें जल से स्नान कराया है। ये इनका पालना दिखा रही हूँ मैं। ये देखो, ये जो मैं वृंदावन से लाई थी अभी पीछे इनको, कान्हा जी को। और मैंने अब ये जल से स्नान किया है। फिर इन्हें अच्छी तरह से पोंछ के और इन पे परफ्यूम लगा करके
और अब मैं इनके काजल पहले मैंने बनाया था, अब मैं ज़रा सा देसी घी और हाथ में काजल लेके इनकी आँखों पे लगा रही हूँ, ताकि कान्हा को किसी की नज़र ना लगे, नज़र से बचाने के लिए। और अब मैं ये नमक और राई का 7 बार इनके ऊपर से वार कर फेंकूंगी कि भाई मेरे लल्ला को किसी की नज़र ना लगे। जितना मुझे आता है, जैसे आता है मैं वैसे ही करती हूँ कि भाई ये मेरा छठी मनाने का अपना ढंग है, आप लोगों का कैसा है मुझे नहीं पता। और ये देखो, फिर उसके बाद आज के दिन इन्हें ये पीली पोशाक पहनाई जाती है, तो मैंने इनके लिए ये पीली पोशाक लाई थी और ये पीली पोशाक मैं इन्हें पहना रही हूँ। और आज ही के दिन इन्हें ये हम बच्चे के हाथ में काले पहनाते हैं ताकि बच्चों को नज़र ना लगे, तो इनके लिए मैंने ये नज़रिए लिए हैं। देखो कितने प्यारे छोटे छोटे से नज़रिए हैं। और मैंने नई ही इनके लिए माला ख़रीदी है और नया ही मैंने इनके लिए मुकुट ख़रीदा है। और फिर मैंने इन्हें सारी चीज़ें पहनाकर और यहाँ पर बैठा दूंगी इनको। क्यों, ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से छोटे हैं मेरे कान्हा जी। मेरे पास वैसे 2 कान्हा जी हैं, एक बड़े हैं जो कि मंदिर में हैं नीचे, और ये मेरे छोटे हैं जिन्हें मैं अपने किचन में रखती हूँ। अब मैंने इन्हें यहाँ पे रखा है और यहाँ पे रख कर तो मैं ये मुकुट पहना रही हूँ इन्हें। फिर मैं इनको भोग लगाऊंगी। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कि हाथ में से बार बार निकाल रहे हैं जो है ये इनके। और तंग तो बहुत करते हैं वैसे कान्हा जी मेरे प्यारे से, कभी मुकुट गिरा देते हैं, कभी बांसुरी गिरा देते हैं। अब ये मैं इनके लिए चावल, कढ़ी चावल और साथ में देसी घी और वो डालकर बूरा इनके लिए भोग लगाने के लिए ले आई हूँ। भोग लगा रही हूँ इन्हें प्यार से। और फिर अपने बच्चे की ऊपर से पैसे वार रही हूँ। इस पैसे को या तो आप दान में दे दो या इनके लिए कोई सामान खरीद लाओ। ये मैंने फलों का भी भोग लगा दिया साथ में। तो बस मुझे इतना ही आता था और मैंने इतना ही कर दिया है। अब मैं अपना ये मेरा सामने देख रहा है कोई, तो मैं उसको भी कह रही हूँ तू भी खा ले भाई। तो अब मैं ये ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त करती हूँ और फिर मिलते हैं आगे के नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कोई कमी पेशी हो या गलती हो तो मुझे अपनी बहन समझ के, बेटी समझ के माफ़ कर देना। और फिर उन्हें हाँ लास्ट में झूला भी ज़रूर झुलाना होता है वापस पलने में रख कर। ये भी बताते हैं कि ये भी ज़रूरी है झूला झुलाना भी। और अब सारा कुछ कर दिया तो ज़रा सा तो डांस भी बनता है, ज़रा सा कान्हा जी का। तो अब फिर ठीक है, राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब ये मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रही हूँ। ठीक इसी प्रकार से कान्हा जी की छठी मनाई जाती है। पहले मेरे को भी नहीं पता थी, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए तो ये है वीडियो, और जिन्हें पता है उनके लिए कोई बात नहीं, उन्हें तो फिर मालूम ही है। राधे राधे।